हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी रिजल्ट से संबंधित। इस वीडियो में मैं उन सभी बच्चों को रिप्लाई कर रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि सेमेस्टर का एग्ज़ाम जल्दी है, रिजल्ट जल्दी है, लेट आएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक बार सच से अवगत करा देता हूं कि आखिर में सच है क्या, और यूनिवर्सिटी लेट चल रही है या फिर आपके रिजल्ट टाइम पर दे रही है। इन सभी से रिलेटेड जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, ताकि आप लोगों की जो है आंखें खुल सके, आपको पता चल सके कि आखिर में हो क्या रहा है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक बार पूरा रोड मैप बता दूँ कि सेमेस्टर का रोड मैप आखिर है क्या, कितना आप लेट चल रहे हैं, कितना आप जल्दी हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना एक एक बात को। कोटा यूनिवर्सिटी ने आपके फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर, यानी कि जो विषम क्रम में होते हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, इन सभी के एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल थोड़े टाइम पहले कंडक्ट कराए थे। क्या यह सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हो ऐसा रहा है कि जब आपके फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने का टाइम है, उस टाइम पर आपके जो है सेकंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट यूनिवर्सिटियाँ करा रही है। और जब सेकंड और फोर्थ का कराने का टाइम होता है, तब फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का। इस टाइप से मतलब आपको पता भी नहीं चल रहा है कि 6 महीने आपका जो रिज़ल्ट है, आपका जो एग्ज़ाम है, वो लेट चल रहा है। आपको नहीं पता है। अगर पता भी हो तो भी आप कर क्या सकते हो? ठीक है, तो इस बारे में मैं यूनिवर्सिटी से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा इसको सही करने की कोशिश करो। कोरोना से भी दुगनी स्पीड पर, कोरोना के टाइम तो फिर भी 2 या 3 महीने ही डिले चल रहा था, अभी 6 महीने डिले हो गया है आपका एग्ज़ाम, रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें। मैं आपको पहले सेमेस्टर का पूरा गणित समझाता हूँ कि आखिर होता कैसा है। एनईपी 2020 के तहत जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं वो एक साल में 2 बार होंगे। ठीक है, पहले एक ही साल में एक ही एग्ज़ाम होता था, तो उसमें ज़्यादा इतना लोड नहीं था। एक ही बार आपको फ़ीस देनी होती थी, एक ही बार आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, और उसमें ये माथाफोड़ी नहीं थी कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। जो फिक्स था उसी टाइम के आसपास वो जो है एग्ज़ाम हो जाता था। पर अब ऐसा हो गया है कि अगर आपके 2 साल का जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम का कोर्स है, तो 2 साल का होता है तो 4 सेमेस्टर होंगे। पर ईयर आपके 2 सेमेस्टर होने वाले हैं। अगर बीएससी, बीए, बीकॉम वाले स्टूडेंट है तो आपके 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर होंगे। बीए, बीएड, बीएससी, बीएड वाले अगर आप स्टूडेंट है तो 4 साल का कोर्स है और 8 सेमेस्टर जो है आपके होंगे। इसी टाइप से होता है। ठीक है, तो जो आपके सेमेस्टर का लागू करने का जो प्रावधान था, उसमें तो आपको यही निकल कर आ रहा है कि अगर आपकी वैकेंसी, जैसे मान लो अभी बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देंगे, तो जून में यहाँ पर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट करा देना चाहिए यूनिवर्सिटी को। ठीक है, जब यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड वगैरह के, सेकंड ग्रेड वगैरह के जब एग्ज़ाम होंगे, तब तक जो है बच्चे फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी कि एग्ज़ाम तो वो दे ही लेंगे। रिजल्ट थोड़ा डिले हो सकता है 1-2 महीने। ठीक है, पर यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो आपका अभी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर का टाइम पीरियड आया है, उस टाइम पर भी आपके अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर के। तो जो दिसंबर महीना होता है, आप देखना एग्ज़ाम का जो पेपर आता है, उसमें दिसंबर 2026, 2025, 2024 इस टाइप से लिखा होगा। 2026 तो अभी आया नहीं है ना, दिसंबर 2025 लिखा हुआ आपको शो होगा। ठीक है, वो क्यों होता है कि टाइम पे एग्ज़ाम पर हो, मतलब जो एग्ज़ाम है वो टाइम पर हो रहे हैं, यही कहना चाहती है यूनिवर्सिटी। पर यहाँ पर आप भी देख रहे होंगे, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग एग्ज़ाम से बाहर आए हैं, यानी कि अप्रैल महीने तक आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं 2026 तक। तो 4-5 महीने तो आपके एग्ज़ाम ही लेट चल रहे हैं, और 1-2 महीने में रिज़ल्ट बनेगा। ये बिल्कुल भूल जाओ कि आपका रिज़ल्ट जो है अप्रैल के महीने में आ जाएगा, किसी भी हाल में नहीं आ सकता। अप्रैल महीने में तो नहीं आएगा, मई महीने में हो सकता है, अगर यूनिवर्सिटी स्पीड पर काम करे तो आ सकता है, नहीं तो जून, जुलाई, अगस्त तक खींच देगी। ठीक है, और रिवोल्यूशन का रिजल्ट आप सोचो कि कब तक आता होगा फिर। तो यूनिवर्सिटी को इसमें सही करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। डिले पर डिले का गेम जो हो रहा है वो बेकार है ना। इससे नई शिक्षा नीति से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है दूर दूर तक, इससे नुकसान ही नुकसान हो रहा है।
और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो रिज़ल्ट आता है आपका, वो रिज़ल्ट अगर टाइम पर नहीं आ रहा है तो आप किसी भी वैकेंसी में अगर फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं, शो नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप जो है उसमें अगर सिलेक्शन भी हो जाता है तो अभी आपको इशू फेस करना होगा। तो जो बच्चे कह रहे थे कि सर अभी तो लेट आएगा रिजल्ट वगैरह वगैरह, तो बेटा अगर आप खुद ही यही चाहते हो कि यूनिवर्सिटी लेट पे लेट रिजल्ट दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुद ही इसी बात को मानते हैं तो। जबकि यूनिवर्सिटी को करना ऐसा चाहिए कि दिसंबर में जब एग्ज़ाम होते हैं, दिसंबर का जब पेपर लिखा हुआ है, दिसंबर 2025 लिखा हुआ है, तो दिसंबर में खींच के जनवरी में एग्ज़ाम करा देना चाहिए। पर यूनिवर्सिटियाँ अप्रैल तक एग्ज़ाम करा रही है। और अब आप ये सोचो कि आपका एग्ज़ाम जब 6 महीने लेट है तो जो 2 साल का आपका कोर्स होता है, जैसे आपका दिसंबर का, फिर जून का, फिर दिसंबर, फिर जून तक आप लोग फ्री हो जाने चाहिए, पर आप उस टाइम दिसंबर तक फ्री होंगे, यानी कि 5-6 महीने ऑलरेडी आपके डिले चल रहा है और आपको ऑलरेडी रिजल्ट भी जो है डिले ही देखने को मिलेगा। फिर आप ये सोचो कि डिग्रियां आपकी कब आएगी, इस बारे में ज्ञान करना कि 2-2 3-3 साल पुरानी डिग्रियां भी आपको टाइम पर नहीं मिल रही है। अगर विश्वास नहीं है तो अभी भी आप अपने कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पर आपके सेमेस्टर की ही मार्कशीट पूछ लो कि आ गई क्या। वो 3 महीने 6 महीने तक यही कहेंगे कि अभी नहीं आई है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इस पर यूनिवर्सिटी को काफ़ी संज्ञान लेना चाहिए। काफ़ी बच्चों के साथ ही गलत है। तो हम सभी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी अब सही टाइम सुधारे, इसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। टाइम पर रिजल्ट दे, टाइम पर एग्ज़ाम कराए और टाइम पर ही रिवोल्यूशन के फॉर्म भराए और रिजल्ट दे, और साथ में ही डिग्रियाँ भी टाइम पर ही दे। थैंक यू सो मच। ये बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अभी आप बहुत सारे बच्चे आते हैं कमेंट करते हैं कि सर अभी रिजल्ट थोड़ी आएगा, सर अभी एग्ज़ाम तो लेट होने चाहिए, इस बार जल्दी हो रहे हैं। तो आप सभी गलत हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम आपके ऑलरेडी 6-6 महीने 5-5 महीने डिले ही चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।